हेलो गाइस, मैं अनुराग। इजीली टू लर्न चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम फ्लैंज कपलिंग के फ्रंट व्यू को बनाना सीखेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आप जैसा देख रहे हैं कि मैंने सेंटर लाइन डाल रखी है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेंटर लाइन मैंने पहले से ही डाल के रखी हुई है। इसमें दोनों ही सेंटर लाइन हमको ज़रूरत पड़ेगी। और जैसा कि आप अपने फिगर में देख रहे हैं, तो फ्लैंज कपलिंग को हम ऊपर से बनाना स्टार्ट करेंगे, पर दोनों तरफ की सेंटर लाइन है तो हमको दोनों डायमेंशंस को देख के चलना है, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। तो आप देखिए अपने डायग्राम में कि सबसे ऊपर टॉप पर जो डायमेंशन दी गई है वो 80 की है, पूरी 80 की है। और ये है कितने ऊपर, तो ये 210 फाई का आपको डायमेंशन दी गई है नीचे से पूरी ऊपर। तो 210 का हाफ होता है आपका 105। तो अब हम 105 ऊपर पहले हम पॉइंट लेंगे और 105 नीचे। मैं साथ साथ दोनों तरफ बनाऊंगा डायग्राम, तो इसलिए आप भी साथ साथ ही बनाएंगे, एक एक करके नहीं। चलिए, तो 105 mm ऊपर, ये सारी डायमेंशंस mm में है, तो हम 105 ऊपर पॉइंट लेंगे। तो यहाँ हम 105 ऊपर पॉइंट लेते हैं। तो ये ऊपर लिया, नेक्स्ट नीचे भी ले लिया। अब आप देख रहे हैं जो 105 ऊपर है वो 80 की है, तो 40 लेफ्ट हैंड साइड में एंड 40 राइट हैंड साइड में। ऐसे ही ऊपर भी। फिर हमने दोनों साइड 80 का कर लिया है। अब आप देख रहे हैं फिर से ऊपर ही, तो 6 mm नीचे हमारी आई है और 22 का है। तो हम दोनों साइड से 6 mm मीज़र करेंगे। सेंटर से अब हम मीज़र करें 6 mm और 6 mm ऊपर करके हम 22 पर पॉइंट मीज़र कर लेते हैं। और उन पॉइंटों को हम, जो हमारी पहले वाली थी डायमेंशंस, वहाँ तक हम मिला देंगे। ऐसे ही ऊपर, तो ये हमने बढ़ा दिया। अब आप देख रहे हैं अपने कि ये 22 का हमारा नीचे कहाँ तक आया है। तो ये आपका आया है, आपके जो आपका बुश लगा हुआ है इसमें, हब लगा हुआ है इसमें 100 पाई का। तो ये जो 22 का है वो डायमेंशन आपके हब तक आई हुई है, जो आपके हब की चौड़ाई दी गई है आपकी 100 पाई की। बट उससे पहले जो हब है आपका वो साफ्ट पर रखा हुआ है, और वो साफ्ट आपकी जो है वो 50 पाई की है, जो आपके डायग्राम में दी गई है। तो सेंटर से अब हम सेंटर लाइन से साफ्ट पहले ड्रॉ करेंगे। तो साफ्ट आपकी 50 पाई का डाया है, इट मीन्स 25 ऊपर और 25 नीचे। तो हम सेंटर पॉइंट से 25 ऊपर और 25 नीचे हम पॉइंट लगाते हैं। तो ये हमने पॉइंट लगा लिए। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि साफ्ट की कोई लेंथ नहीं होती है, तो हम अपनी अकॉर्डिंग साफ्ट बना लेते हैं। तो ये हमने साफ्ट की लेंथ ड्रॉ कर ली। नेक्स्ट, अब इसके ऊपर हब था, तो हब की जो ऊंचाइयां थी वो आपकी 105 का था। तो इट मीन्स आप 50 ऊपर 50 नीचे, सेंटर पॉइंट से 50 ऊपर और 50 नीचे। तो 50 mm ऊपर पॉइंट लेंगे और 50 mm नीचे पॉइंट लेंगे अब हम सेंटर से। और जितनी भी डायमेंशंस फाई में है, याद रखिएगा फाई का मतलब है यहाँ पर गोला, सर्कल है ये, गोल है ये। तो इनके साइड व्यू जब बनेगा तो इनके सर्कल दिखाई देंगे। तो याद रखिएगा अभी जितनी भी डायमेंशंस फाई में है और कितने हमें दिखेंगी,
उन सब के सर्कल डार्क आएंगे और जितनी नहीं दिखेंगी उन सब के सर्कल डॉटेड आएंगे। तो ये मैंने ऊपर और नीचे 50 mm ऊपर 50 mm नीचे हब की लेंथ ले ली है। अब जो हब है आपका वो 160 mm है, जो सबसे ऊपर टॉप पे आपको दिया गया है बोथ साइड। तो अब आपका ये हब 80 इधर और 80 लेफ्ट हैंड साइड में, 80 राइट हैंड साइड में जाएगा। बट ऊपर से ये जो आ रहा था 22 की लेंथ इससे मिल रही थी, तो हमें यहाँ पर 22 को चाहे तो आप पहले खींच लीजिए, बाद में रफ कर लीजिएगा, चाहे तो आप 22 छोड़ के ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले पॉइंट लगा लीजिए 80 दोनों साइड में 80-80 के। और उसके बाद में आप चाहें तो 22 को लेफ्ट करके छोड़ के मिला सकते हैं 80 तक। तो ये हमने ऊपर और नीचे दोनों साइड में 80-80 का मीज़र करके और 22 को लेफ्ट करके लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इन लाइनों को हम एक तरफ हम हब से भी शाफ्ट से भी मिलाएंगे और ऊपर वाली 22 की लाइनों को हब से मिलाएंगे। अब शाफ्ट से दोनों साइड साथ साथ तो जैसा कि आप देख रहे हैं हब को हमने ऊपर और नीचे दोनों साइड मैच करा दिया है। अब आप ऊपर अपने डायग्राम में देख रहे हैं कि जो 80 की डिस्टेंस थी सबसे टॉप पर और 6 mm नीचे जो 22 की थी वो कुछ टेपर्ड में थी। तो हम दोनों साइड से ऊपर और नीचे कुछ रफ करेंगे और उसको फिर टेपर्ड की फॉर्म में लेके आएंगे। देखिए ये मैंने ऊपर और नीचे से रफ कर लिया है। अब मैं इनको फ्री हैंडली टेपर्ड कर रहा हूं। और ये टेपर्ड केवल इसलिए दी जाती हैं, अभी हर जगह पे ये टेपर्ड होंगे कि जिससे मटेरियल लॉस्ट ना हो और किसी के भी छिदे विदे नहीं, क्योंकि एज अगर बनेंगी तो ये चोट लगने के या मटेरियल लॉस्ट होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसीलिए हर पार्ट को टेपर्ड किया जाता है। अभी हम हब को भी थोड़ा सा टेपर्ड देंगे, गुलाई में देंगे, जिससे मटेरियल लॉस ना हो। जितने भी कॉर्नर होंगे हम सभी जगह इनके कॉर्नरों पे थोड़ा सा गोलाई में देंगे। जैसे कि ये आपका हब है, हब के कॉर्नर्स हैं, तो इन कॉर्नर्स को हम थोड़ा सा दोनों साइडों में ऊपर नीचे रब करके गोलाई में देंगे। ये काम आप लास्ट में भी कर सकते हैं एग्ज़ाम में, कि जब अगर आपके पास टाइम है तो आप लास्ट में भी कर सकते हैं, जिससे अगर आप नहीं भी दे पाएंगे तो भी आपका लॉस नहीं है। अगर टाइम है तो आप दे सकते हैं। इस तरीके से हम फ्री हैंडली, चाहो तो आप सर्किल मास्टर के थ्रू भी गोलाई दे सकते हैं। देखिए हमने चारों तरफ गोलाइयाँ दे दी। अब ये नहीं लगेगा, ना ही मटेरियल लॉस होगा। नेक्स्ट, अब आप देख रहे हैं इसमें बोल्ट लगे हुए हैं, लिखा हुआ है 16 फाई के 4 बोल्ट्स हैं। बट आपको डायग्राम में 2 ही बोल्ट दिखेंगे फ्रंट व्यू में, क्योंकि मशीन फ्रंट व्यू से है। अगर ये गोल पूरी देखेंगे
तब 2 बोल्ट आगे सामने दिख रहे हैं, 2 बोल्ट इसके पीछे होंगे। तो अभी हम 2 ही बोल्ट बनाएंगे। तो 2 बोल्टों का आपका साइज दिया गया है 16 फाई के 4 बोल्ट हैं, बट आप देख रहे हैं कि ये कितनी डिस्टेंस पे हैं कि 150 पीसीडी। पीसीडी का मतलब होता है पिच सर्किल डाया। तो 150 की पे हैं, सेंटर से अगर हम नापते हैं तो हाफ हाफ करेंगे हम, 75 एमएम के बैठेंगे। तो अब हम बोल्ट बनाएंगे। तो बोल्टों का पहले सेंटर पॉइंट लेंगे 175 एमएम पर। ये देखिए, अब हम 75 ऊपर और 75 नीचे दोनों साइड पॉइंट लेंगे जो आपके बोल्ट के सेंटर पॉइंट होंगे। तो मैंने सेंटर लाइन पे ही पॉइंट मेजर कर रहा हूं, तो आप भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने सेंटर लाइन पे ले लिए। अब ये पीसीडी हैं, इस पे बोल्ट हैं, तो यहाँ सेंटर लाइन ही ड्रॉ होंगी। तो अभी हम यहाँ पर अपनी मर्जी से सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और जिनकी कोई भी लेंथ नहीं है। अभी हम इस पे बोल्ट बनाएंगे। नट बोल्ट बनाना आपको आना चाहिए, और अगर आपको नहीं आते हैं तो आप मेरी चैनल पर जाके वीडियोस देख सकते हैं। नट बोल्ट की मैंने एक अलग वीडियोस बना रखी है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि ये यूज़फुल है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये देखिए, मैंने सेंटर लाइन डाल ली है। अब आप देखेंगे कि बोल्ट कैसे बनाएंगे। तो 16 फाई का है, तो डाया बोल्ट का हो जाएगा हमारा 8 एमएम का। 16 फाई डाया है तो रेडियस हो जाएगी 8 एमएम। तो 8 एमएम हम ऊपर और 8 एमएम हम नीचे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से हम 8 एमएम ऊपर लेते हैं और 8 एमएम नीचे। अब आप देखिए, बोल्ट की जो लेंथ होती है वो आपकी 5D270 4D270 होती है बोल्ट की लेंथ। बट अभी हम यहाँ पर ये बनाएंगे, देखिए। ऐसे ही ऊपर करेंगे हम। एट एमएम ऊपर लिया और 8 एमएम हमने नीचे लिया। फिर इसको हमने तो ये अभी हमारे 44 का हुआ है। अभी आप देखिए कि अब इनके हेड्स बनेंगे। तो H बराबर D होता है बोल्ट में। तो H बराबर D और D है आपका 16। तो हम दोनों साइड से 16 एमएम आगे आगे बढ़ाएंगे इनको। तो यहाँ हम ये हमने दोनों साइड से 16 16 बढ़ा दिया। अब आपका कितना हो गया 44 और 16 16 32 हमने दोनों साइड से बढ़ा दिया। ये टोटल आपका हो गया 76। देखिए, अब आपका ऑटोमेटिकली 4D से 7D के बीच में आ गया आपका ये। तो इसी तरीके से बोल्ट की लेंथ होती है आपकी। तो ऐसा ही हम अब ऊपर की साइड में ड्रॉ कर लेंगे जैसा कि मैंने नीचे किया है। तो देखिए, ये मैंने बोल्ट की लेंथ ऊपर नीचे हेड्स के बना के ड्रॉ कर लिए। अब
इनके हेड बनाने के लिए बोल्ट के। तो ये हेड जो होते हैं इनका नट लगेगा इसमें, तो नट का जो बनेगा, तो ये बोल्ट का डाया हो गया 16 फाई का। अब नट के लिए हेड में इसको डाया के D/2 के बराबर इसकी चौड़ाई और बढ़ेगी। तो हमको अब D/2 मीन्स डाया है आपका 16 का, तो 8 mm का और हमें इसमें इंक्रीज करना है डाया को ऊपर और नीचे दोनों साइड में नट के लिए। तो नट इसका 8 mm ऊपर नीचे और बनेगा। चलिए बनाते हैं। वन साइड एक पॉइंट लेके काम कर सकते हैं। पर ये जो डिस्टेंस होगी ये आपकी केवल 16 ऊपर तक इतनी ही जाएगी बस। और ऐसे ही इधर ऐसे ही हम ऊपर करते हैं। तो जैसा कि मैंने इधर किया है ऐसे ही अब हम ऊपर वाले नट पे भी बना लेंगे 8 mm के ऊपर नीचे लेके, और बोल्ट के नट के लिए हेड तैयार कर देंगे। तो देखिए ये हमने नट के लिए हेड को तैयार कर लिया है ऊपर और नीचे दोनों तरफ। अब हमको क्या करना है कि इसमें आपको सर्किल मास्टर की जरूरत पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, देखिए कि सबसे पहले तो हम इनके सेंटर पॉइंट पर पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये 8 mm का है तो इसका 4 mm का हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको बताते हैं। दोनों साइड में आप कर लीजिए। नीचे हुआ, ऐसे ही अब हम ऊपर कर लेंगे। तो ये देखिए ये मैंने नीचे वाले बोल्ट में सेंटर पॉइंट लिए हैं, ये मैंने ऊपर वाले बोल्ट में सेंटर पॉइंट लिए हैं। अब हमने ऐसा क्यों किया, देखिए आपने देखा होगा जो आपके पास नट बोल्ट हैं वो ऊपर से हेक्सागोनल कट में होते हैं, मीन्स गोल होते हैं वो, और हेक्सागोनल कट में काटे जाते हैं जिससे उनकी पकड़ अच्छी तरीके से बन सके। तो अब हम यहाँ पर हेक्सागोनल की बजाय इनको सर्किल मास्टर से मिलाएंगे। तो इनके हेड्स जो आपने 16 mm तक लिए हैं, इनके हेड्स को हम थोड़ा थोड़ा रफ कर देते हैं, और रफ करने के बाद अब हम फिर इनके हेड्स को सर्किल मास्टर से ड्रॉ करेंगे। तो अभी हम आपको एक साइड के ड्रॉ करके दिखाते हैं। एक साइड के ही पहले मैं रफ कर रहा हूं। चाहें तो आप उसे फ्री हैंड भी करें अगर आपका साफ सुथरा तरीके से आ जाए, वरना आप सर्किल मास्टर की तरीके से भी आपको इसको मिला सकते हो। तो देखिए ये आपके इस तरीके से सर्किल मास्टर की मदद से या फिर आप फ्री हैंडली गोल कर सकते हैं। तो अब ये जो हमने सेंटर पॉइंट लिए थे, देखिए अब उसका बेनिफिट क्या है कि अब हमको सेंटर टू सेंटर पॉइंट केवल मिलाती हुई एक लाइन ड्रॉ करनी है बस, केवल सेंटर टू सेंटर।
ओनली। तो ये हम इजीली कर लेंगे, ये सेंटर टू सेंटर करती हुई। ये मैंने सेंटर टू सेंटर लाइन ड्रॉ कर दी। अब उसके बाद में आप देख रहे हैं कि आपके में एक दो की लगी हुई हैं, दो की हैं टेपर की, जिनका साइज है 16x10x90। तो 90 इसकी लेंथ है। अब 90 इसकी लेंथ है, तो आप देख रहे हैं ये लगी हुई है हब और साफ्ट में। तो हब और साफ्ट में लगी हुई है, और हब है आपका ये 80। तो ये जो लगी हुई है आपकी, तो इसमें पार्ट ये लगा हुआ है, एक पार्ट दूसरे पार्ट में अंदर गया है। तो आप देख रहे हैं सेंटर पे इसमें 5-5 mm के दो गैप हैं। इसका मतलब ये 75 की डिस्टेंस पे, 75 की डिस्टेंस पे ये 10 mm का गैप है। तो पहले आप सेंटर से 10 mm का गैप बनाएं, 5-5 mm के दो पार्टीशन लगा दीजिए उसमें, दो पॉइंट, मतलब दो पॉइंट ले लिया आपने। अब ये पॉइंट जो है सेंटर से अब आपका कितना करना है, 75 मीन्स सेंटर से आ जाएगा आपका 37.5 का, 37.5 ऊपर और 37.5 नीचे। पहले हम पॉइंट ले लेते हैं। ऊपर लिया और ऐसे ही नीचे, थर्टी 37.5 के लिए पॉइंट। अब यहां से हम 10 mm के डिस्टेंस पे हम लाइन ड्रॉ करते हैं। ये आपकी 37.5 आ गई। ये आपकी लाइन ड्रॉ हो गई। अब इसमें 5 mm तक ही ये पार्ट जाएगा और 5 mm का गैप रहेगा, तो इसीलिए हम यहाँ 5 mm तक इसको डॉटेड मिला देते हैं। अब इसके बाद आप देखिए कि जो की थी आपकी 90 mm लॉन्ग थी, तो 5 mm तो अंदर चली जाएगी। ये की लगाई क्यों जाती है कि साफ्ट और हब के बीच में जो सापेक्ष गति हो रही है, करस्पॉन्डिंग मोशन हो रही है, उसको रोकने के लिए। तो अब ये 5 mm अंदर हो जाएगी, तो 90 में से 5 जाएंगे, 85 बचेंगे, और 80 ये आपकी लॉन्ग है हब। तो केवल ओनली 5 mm बाहर निकलेगी, और 10 mm की ये है इसकी चौड़ाई। तो 10 mm में आप 5 mm ऊपर और 5 mm नीचे कर लीजिए पॉइंट को। और करने के बाद ओनली 5 mm बाहर होगी, तो केवल 5 mm ही ये हमें डार्क दिखेगी, और अंदर की सारी डॉटेड हो जाएगी, क्योंकि ये पूरी अंदर सॉफ्ट में ही रहेगी। इस तरीके से ये की गई। साफ्ट का पार्ट का क्या है कि ये जो साफ्ट हमने बनाई है, ये लास्ट में कुछ इस मूवमेंट की तरीके से होती हैं, जिन्हें हम फ्री हैंडली दे देते हैं। अब इसकी जस्ट अपोजिट होती है इधर की साइड में, तो इधर की साइड में जस्ट अपोजिट है, तो अपोजिट बनाएंगे हम। देखिए ये हमने साफ्ट के फ्री हैंडली ड्रॉ कर लिए हैं, साफ्ट ऐसे ही ड्रॉ की जाती है। अब ये जो की है, ये आपकी दो की थी, तो ये भी इसकी लेंथ 90 थी, तो इसकी भी है, तो 10 mm तो अंदर आ जाएगी साफ्ट की मोशन को रोकने के लिए, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। अब 10 mm आने के बाद में तो ये 80 बचेगी, मीन्स हमारे हब की लंबाई है यहाँ पर आपकी 80, तो 80 से 10 mm बाहर ये जाएगा।
तो 10 mm बाहर हवा में से हम शो ऑफ कराएंगे, डॉटेड ही कराएंगे क्योंकि अंदर ही रहेगी ये। तो ये हमने की को, इस वाली की को भी दिखा दिया कि ये भी आपकी एक पार्ट से दूसरा पार्ट अंदर आएगा तो उसके भी बीच हुई सापेक्ष गति को रोकेगी। तो ये 10 mm बाहर थी, 10 mm बाहर पहुंच गई। तो इस तरीके से ये आपका फ्लैंज कपलिंग पूरी बन के तैयार हो गई। अब इसमें हैचिंग रह जाती हैं। तो हैचिंग आपकी 45 के एंगल पे होती हैं। तो साफ्ट में भी और पूरी ड्राइंग में भी जैसा कि आपसे कहा जाए कि फुल इन सेक्शन करना है तो पूरी ड्राइंग में होंगी, अपर हाफ इन करना है तो ऊपर के हाफ में होंगी, लोअर हाफ इन करना है तो नीचे के हाफ में होंगी, लेफ्ट एंड पे करना है, लेफ्ट हाफ इन सेक्शन में करना है तो लेफ्ट हाफ इन सेक्शन में होंगी, और राइट हाफ इन सेक्शन करना है तो राइट हाफ इन सेक्शन में होंगी। जो भी क्वेश्चन में कहा जाएगा आप वैसे करेंगे। तो ये मैंने 45 के एंगल पे कर लिया है। और हैचिंग करते हैं तो एक हैचिंग से दूसरी हैचिंग में 1 से लेके 3 mm तक ही मैक्सिमम का गैप होता है। तो इस तरीके से मैं इस साफ्ट में हैचिंग कर दे रहा हूँ और इस तरीके से आपका फ्लैंज कपलिंग का फ्रंट व्यू बन के तैयार हो जाता है। अब इसमें डायमेंशन डालने रह गई हैं, डायमेंशन और ड्रॉ कर लीजिएगा जो भी डायमेंशन आपने जिसको लेके बनाया है। तो इस तरीके से आपकी फ्लैंज कपलिंग का फ्रंट व्यू बनके तैयार हो जाता है।